नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी एक बार फिर से आपके YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं कई दिनों से क्लास ले रहा हूं, जो कि मेरे खुद का जो राजस्थान एसआई का पेपर था उसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज हम फिर से रेगुलर दोस्तों जो मैथ की क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है दोस्तों, एकदम आज पहला दिन है इस टॉपिक का, जो कि दोस्तों एवरेज है, यानी कि औसत। औसत दोस्तों जो एवरेज टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम दोस्तों देखते हैं तो 3-4 सूत्र है जो मैं आपको क्वेश्चन के आधार पे आपको बताता जाऊंगा। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसके ऊपर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया हमसे। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 संख्याओं का जो औसत हमें कितना दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, 8 संख्याएं दी गई हमें, 8 संख्याओं का औसत कितना हमारे पास 13। 8 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों हमारे पास 13 है। यदि प्रत्येक संख्या से, यानी कि जो 8 संख्या इनमें से प्रत्येक में से दोस्तों 2 घटाने, हमको कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो हमें दोस्तों नया औसत बताना है, यानी कि जो नया औसत आएगा वो क्या आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे हमें लेवल है वो हाई करते चलेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना दोस्तों, औसत के अंदर 8 संख्याओं का औसत 13 है। 8 संख्याओं का औसत 13, तो दोस्तों ये तो औसत हो गया। ये जो 13 है ना दोस्तों, ये तो औसत हो जाएगा। अगर हम इनका योग देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, हम इनका जो योगफल देखते हैं दोस्तों वो कितना आएगा। तो इनका योगफल कितना आएगा, तो 8 को गुणा कर देंगे हम 13 से। क्या करते हैं दोस्तों, 8 को गुणा कर देंगे हमें 13 से। इनको गुणा किया तो दोस्तों क्या आएगा, 8 दिए 24 के 4 आ जाएंगे दोस्तों, हसल 2, 8 2 10, यानी कि 104 है इनका योगफल आएगा। यानी दोस्तों योग आएगा इनका। 8 को 13 से गुणा किया 104 आया दोस्तों, तो 8 संख्याओं का ये योग हो जाएगा 104। आगे हमसे क्या पूछा गया है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। हमें दोस्तों संख्या नहीं पता है, क्या नहीं पता, हमें संख्याएं नहीं पता है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। जो कि हमारे पास 8 संख्याएं, उनकी गिनती कितनी है, 8 है। हमें संख्याओं का पता नहीं है, लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाना, यानी कि जो हर एक संख्या दोस्तों उसमें से 2 घटाना है। जैसे कि एक 5 संख्या है, एक 7 है, एक 9 है, प्रत्येक में से दोस्तों 2 घटाने हैं, प्रत्येक में से 2 घटाने हैं। तो इस प्रकार से हमें घटाने होंगे। लेकिन हमें क्या करना दोस्तों, इसके अंदर हमें संख्याएं दी नहीं गई है, तो हमें इसका जो तरीका है वो लगाना होगा। तो क्या करना होगा, हमें 8 संख्याओं में से 2 घटाने हैं। हमें दोस्तों 8 संख्याओं में से 2 घटाने हैं, यानी ये संख्याएं 8 हो जाएंगी। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8, ये यानी दोस्तों 8 संख्याएं हमारे पास। प्रत्येक में से 2 घटाने हैं, प्रत्येक में से 2 घटाने हमें, प्रत्येक में से 2 घटाने। तो दोस्तों कितने घटेंगे, यानी कि टोटल जो संख्याएं हैं उनमें से कितने घट जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि दोस्तों हमें 16 घटाने होंगे। कितने घटाने होंगे, 16 घटाने होंगे। इस प्रकार से करें तो इस प्रकार से कर लीजिए दोस्तों। अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कितना घटाना हमें। तो 8 संख्याएं हमें दी गई है, प्रत्येक में से 2 घटाने हैं। तो 8 में से, 8 संख्याओं में से प्रत्येक में से दोस्तों हमें 2 घटाने हैं, यानी कि 8 को गुणा कर देंगे 2 से, यानी 16 आ जाएंगे, यानी कि 16 हमें घटाना होगा। जो भी संख्या आएगी दोस्तों उसमें से हमें 16 घटाने होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, अब 104 में से दोस्तों 16 घटा देंगे। क्या करेंगे, 104 में से 16 घटाए दोस्तों, कितने आएंगे, 8, ये दोस्तों 10 हो जाते हैं। 10 में से 1 गया, 9 बच जाएंगे। उन्नीस हो जाएंगे दोस्तों, 19। ये कितने बच जाएंगे दोस्तों, 104 में से 16 घटाए तो हमारे पास 88 बच जाएंगे। क्या बचेगा दोस्तों, 88 बच जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया है, नया औसत क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, नया औसत क्या होगा। तो 88 तो दोस्तों हमारे पास, 88 तो घटाने के बाद में हमारे पास दोस्तों योग आ गया। और जो नया औसत है वो कितना होगा, यानी कि संख्याएं कितनी हैं, 8 हैं।
तो 88 में 8 का दिया दोस्तों कितना आएगा 11 हमारा जो आंसर आ जाएगा। यानी नया औसत दोस्तों 11 आ जाएगा, पुराना औसत हमारे पास 13 दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। 8 संख्याओं का औसत 13 दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या में से यहाँ पर दोस्तों घटा दिया है, यहाँ पर ये कहते हैं कि जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर घटाना दिया गया था, अब जोड़ने वाला दे दिया, यानी कि प्रत्येक संख्या में से 2 हमें जोड़ने हैं। यानी प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने हैं तो दोस्तों क्या करना होगा, हमारे पास 104 आएगा, 16 आ जाएगा। इतना काम दोस्तों सेम टू सेम होगा। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर घटाना दिया था तो घटाया इसके अंदर से 104 में से 16 हमने घटाए। अब यहाँ पर जोड़ना दे दिया तो दोस्तों 104 में हम 16 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 104 में 16 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 120 आएगा। और 120 में कितनी संख्या है दोस्तों 8 है, तो 8 संख्याओं को का जो नया औसत है वो काटने के बाद में जो आएगा दोस्तों वो नया औसत हो जाएगा। तो यानी कि घटाने वाला भी हो गया, जोड़ने वाला भी हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, ए बी व सी की आयु क्रमशः 42 वर्ष, 48 वर्ष, 57 वर्ष, तो इनकी औसत आयु कितनी है। एबीसी की जो आयु है दोस्तों वो तो इतनी दी गई है, यानी कि तीनों की अलग अलग हमें आयु दी गई है। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, औसत पूछा गया है, यानी कि औसत पूछा गया है। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, तीनों की मिक्स आयु, यानी कि तीनों की मिक्स आयु है दोस्तों, वही औसत होगा। चलिए अब हमें क्या करना है इसके अंदर, तो पहला जो तरीका दोस्तों वो लगाते हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या होगा, एबीसी की दोस्तों पहले हम आयु लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए की आयु कितनी है दोस्तों 42 वर्ष है, बी की कितनी है 48 वर्ष है, और सी की दोस्तों कितनी है 57 वर्ष। ए की 42, बी की 48, सी की दोस्तों 57 वर्ष है। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 2 9 9 8 दोस्तों 17। 17 का 7 आ जाएगा, हसल 1 हो जाएगी, 4 4 8 दोस्तों, 8 में 1 हसल जोड़ी 9 9 5 14, यानी कि दोस्तों 147 वर्ष है वो इनकी आयु आ जाएगी। टोटल आयु इनकी दोस्तों जो टोटल आयु है वो 147 वर्ष से आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया, तो इनकी औसत आयु, ये तो दोस्तों टोटल आयु है, यानी कि टोटल एज। तो टोटल एज तो दोस्तों 147 वर्ष हो जाएगी। टोटल एज तो दोस्तों 147 साल हो जाएगी। हमसे पूछा गया है औसत, यानी कि एवरेज। हमसे दोस्तों एवरेज पूछा गया है, यानी कि इनकी जो एवरेज एज है, इनकी एवरेज एज है दोस्तों वो हमसे पूछा गया। तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे, एवरेज एज ऐसे निकलेगी दोस्तों, इनका टोटल तो हो गया 147, इनके अंदर हम दोस्तों जिनकी आयु का हमसे पूछा गया, यानी कि टोटल 3 की आयु हमसे पूछी गई है, यानी कि 3 की टोटल की आयु दी गई है, इनका जो औसत है वो हमें निकालना है। यानी कि 147 में दोस्तों हमें क्या करना होगा, 3 इंसान है, यानी कि 3 हमारे पास 3 की आयु हमसे दी गई है, एफबीसी की आयु दी गई है दोस्तों, यानी कि 3 इंसान है, ये कुछ भी मान लीजिए इनको 3 है, तो हम 3 का भाग इसके अंदर दे देंगे। तो 147 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 4 तिये 12, 4 तिये क्या आएगा दोस्तों 12, बच जाते हैं 2, 27 हो जाता है, 9 तिये 27, यानी कि 49 वर्ष दोस्तों इनकी जो टोटल एवरेज एज है वो निकल आएगी 49 वर्ष, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एकदम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें कर सकते हैं। दोस्तों मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, पढ़ाने का तरीका यानी कि समझाने की थोड़ी बहुत कम मैं इच्छा हो, समझ में आपको कम आता होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए दोस्तों देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा गया, 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है। दोस्तों देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, देखने में क्या दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ऐसे क्वेश्चन ही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम टू सेम दोस्तों ऐसे एग्जाम है, एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, 10 छात्रों की जो औसत आयु है दोस्तों वो 20 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु है वो 20 वर्ष है। 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है दोस्तों, 1 वर्ष की उनकी आयु में वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी, यानी हमसे पूछा गया दोस्तों जो नए छात्र आते हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो इसके अंदर हम दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए दोस्तों, पहले तो हम जो किताबों में दिया जाता है उस माध्यम से करेंगे, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए 10 छात्रों की औसत आयु हमें 20 वर्ष दी गई है, यानी कि 10 छात्रों की औसत आयु, 10 छात्रों की औसत आयु कितनी दी गई है दोस्तों, तो 20 वर्ष हमें दी गई है। 10 छात्रों की औसत आयु दोस्तों हमें 20 वर्ष दी गई है। अब हमें क्या करना दोस्तों, इनकी टोटल आयु निकालनी होगी। पहले तो जितने 10 छात्र हैं दोस्तों इनकी टोटल आयु हम निकालेंगे, तो क्या होगा 10 छात्रों की कुल आयु, तो 10 छात्रों की दोस्तों कुल आयु निकालेंगे तो क्या होगा, 10 को गुणा करेंगे हमें 20 से, यानी कि 10 छात्रों का जो औसत है दोस्तों वो तो 20 वर्ष है ही, तो 10 छात्रों का हमें कुल आयु निकालेंगे, तो 10 को हम 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 200 वर्ष, यानी इनकी जो कुल आयु है, टोटल आयु है 10 छात्रों की दोस्तों वो 200 वर्ष होगी। चलिए आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी जो औसत आयु है दोस्तों उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 5 नए छात्र आ जाने से दोस्तों इनकी जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए नए जो दोस्तों नए और पुराने हैं छात्र, उनकी टोटल जो औसत आयु है वो कितनी होगी, तो देखिए टोटल एवरेज एज यानी कि टोटल औसत आयु कितनी होगी दोस्तों, कुल 15 की, तो 15 की टोटल, ठीक है, कितनी होगी दोस्तों, 10 और 5 मिलाने से कितनी हो जाती है, 20 दोस्तों पहले ही इनकी औसत आयु, और 1 की और वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों 1 की वृद्धि होती है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि सभी छात्रों के अंदर 1 वर्ष की वृद्धि होगी, ठीक है, सभी छात्रों में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 है दोस्तों, तो 1 और हो जाएगा तो 21 हो जाएंगी। तो इनकी टोटल एवरेज एज है जो दोस्तों औसत आयु है वो 21 वर्ष से हो जाएगी। विद्यार्थी कितने हो जाते हैं दोस्तों, छात्र कितने हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 10 और 5 15 हो जाते हैं। चलिए अब इनका हमें क्या करना है दोस्तों, 15 विद्यार्थियों छात्र लिख लेते हैं दोस्तों, 15 छात्रों की कुल आयु, तो 15 छात्रों की दोस्तों हमसे कुल आयु पूछी गई है, तो कुल आयु कैसे निकालेंगे हम, तो 10 और 5 दोस्तों, तो 15 तो छात्र हो जाएंगे, और इनकी जो औसत आयु है वो दोस्तों 21 है, तो इनको गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 15 को 21 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 210, 315 साल आ जाएंगे दोस्तों, 315 ईयर आ जाएंगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, 5 नए छात्रों की औसत आयु, हमसे दोस्तों ओनली फॉर जो 5 नए छात्र आए थे उनकी औसत आयु पूछी गई है। तो 5 नए छात्रों की जो औसत आयु है वो कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, तो देखिए ये तो टोटल 15 छात्रों की हो जाएगी दोस्तों,
ये तो 15 छात्रों की हो गई, और यहाँ पर दोस्तों ये 10 छात्रों की हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि 15 में से हम अगर 10 की घटा देंगे तो जो 5 नए छात्र दोस्तों उनकी आयु आ जाएगी। तो चलिए देखिए, 315 में से दोस्तों कितना घटाना, हमें 200 घटाना है। तो 315 में से हमने 200 घटाए तो दोस्तों कितने बच जाएंगे, 115 बच जाएंगे। तो ये तो दोस्तों जो टोटल एज है, टोटल एज है वो होगी 115। हमें निकालना दोस्तों औसत आयु, यानी इनका जो एवरेज है वो निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, 115 जो इनकी टोटल एज है उसमें हम भाग दे देंगे 5 का। क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे 5 का, क्योंकि दोस्तों हमें 5 नए छात्रों की ही औसत आयु निकालनी है। भाग दिया तो दोस्तों कितना आएगा, 2 3, यानी 23 वर्ष दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं। तो 10 छात्रों की औसत आयु कितनी दी गई है, 20 वर्ष दी गई है। 5 नए छात्र आ जाने से उनकी औसत आयु में दोस्तों 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए जो 5 नए छात्र आते हैं उनकी जो औसत आयु है वो क्या होगी। तो देखिए दोस्तों ट्रिक है वो समझने वाली है, अगर आप समझ जाएंगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। तो देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना दोस्तों, वो ध्यान दीजिए कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। दोस्तों हमें दिया गया है कि 10 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है, हमें ये चीज दी गई। यानी कि जो 5 नए विद्यार्थी आते हैं दोस्तों, जो 5 नए छात्र आते हैं तो उनकी भी जो औसत आयु है वो 20 तो होनी है दोस्तों, क्योंकि 10 की है तो वो नए 5 है, उनकी भी 20 वर्ष है, वो औसत आयु होगी। यानी कि 5 नए विद्यार्थियों की जो औसत आयु है दोस्तों वो 20 वर्ष तो होनी है। यानी कि कितना हो जाएगा, इनको गुणा किया तो ये हो जाएगा 100 वर्ष। क्या होगा दोस्तों, 100 वर्ष हो जाएगा। अब चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं दोस्तों। 5 नए छात्र आ जाने से उनकी औसत आयु में कितने वर्ष की हो जाती है दोस्तों वृद्धि, 1 वर्ष की इनके अंदर वृद्धि हो जाती है। तो 1 वर्ष की वृद्धि दोस्तों 5 विद्यार्थियों में, एक अकेले 5 विद्यार्थियों में नहीं हुई है, ना कि अकेले 10 छात्रों में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो 1 वर्ष की वृद्धि है ये टोटल विद्यार्थी होंगे उनके अंदर होगी। जितने दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 10 और 5, यानी कि 10 और 5 15 विद्यार्थी होंगे दोस्तों, इनके सभी के अंदर 1 वर्ष की वृद्धि होगी। यानी कि जो 15 विद्यार्थी हो जाते हैं टोटल दोस्तों, उनमें 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। इनको दोस्तों जोड़ा तो कितना आएगा, 115 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। हमें निकालना क्या है, 5 नए छात्रों की औसत आयु हमें निकालनी है। 5 नए छात्रों की औसत आयु निकालनी है दोस्तों, तो इसके अंदर हम 5 का भाग दे देंगे। क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमसे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए किसी कक्षा के 15 छात्रों का जो औसत है वो दोस्तों 18 किलो है, तथा 10 छात्राओं का जो औसत है दोस्तों वो 12 किलो दिया गया है। तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत है वो औसत वजन कितना होगा। 15 छात्र दिए गए दोस्तों जिनका जो औसत वजन है वो 18 किलो है, और 10 छात्राएं दी गई है दोस्तों जिनका औसत वजन 12 किलो है, और इनका हमें सभी छात्र छात्राओं का जो टोटल औसत होगा, टोटल वजन होगा दोस्तों, जो औसत है वो हमसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमें दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। इसके अंदर हमें 15 छात्राओं का जो 15 छात्रों का जो औसत वजन है वो 18 किलो दिया गया है। यानी कि 15 छात्रों का औसत
वजन। 15 छात्रों का औसत वजन कितना है दोस्तों? 18 किलो है। कितना है? 18 किलो है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या करना है? 15 छात्रों का औसत वजन 18 है तथा 15 छात्रों का कुल वजन, हमें क्या करना है? कुल वजन निकालना है इनका पहले। ये तो औसत वजन, हमें कुल वजन निकालना है। तो कितने छात्रों का निकालना है? 15 का निकालना है दोस्तों। और एक का कितना, यानी कि औसत कितना है? 18, गुणा कर देंगे, कितना आएगा? पंद्रह को 18 से गुणा किया दोस्तों, 270 270 केजी वजन होगा दोस्तों। इन 15 छात्रों के अंदर दोस्तों 270 किलो वजन होगा, जो इनका योग है। अब अगला पॉइंट देखिए, 10 छात्रों का औसत हमें दिया गया 12 केजी तथा 10 छात्रों का औसत वजन कितना दोस्तों? 12 केजी है। अब हमें इनका टोटल वजन निकालना होगा, तो 10 छात्रों का कुल वजन निकालना होगा। तो दोस्तों 10 को हम गुणा करेंगे 12 से, कितना आएगा? 120 किलो। 120 किलो दोस्तों छात्राओं का वजन होगा और छात्रों का 270। अब हमें क्या करना आगे देखिए दोस्तों, तो बताइए कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का, टोटल छात्र छात्राओं का जो औसत वजन है वो क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या करना होगा? हमें इसका टोटल करना होगा, यानी कि छात्रों को भी मिलाना होगा, छात्राओं को भी, इनको हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों जो संख्या है इनकी 15 छात्र 10 छात्र हैं, इनको जोड़ा तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो इनको हम विद्यार्थी बोल सकते हैं, 25 विद्यार्थी। तो 25 विद्यार्थियों का वजन, तो 25 विद्यार्थियों का वजन कितना होगा दोस्तों? 270 प्लस 120, टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 390 किलो वजन हो जाए। टोटल वजन कितना हो जाएगा दोस्तों? 390 हो जाएगा। कितने विद्यार्थियों का? 25 विद्यार्थियों का हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है? सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन हमें निकालना। ये तो दोस्तों हमारे पास इनका जो टोटल वजन है वो हो गया। अब हमें औसत निकालना है सभी 25 के 25 छात्र छात्राओं का दोस्तों। चलिए अब हमें क्या करना है? इनका जो टोटल वजन है इनका एवरेज निकालना दोस्तों। एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? इनका टोटल वजन कितना है दोस्तों? 390 किलो। 390 किलो दोस्तों इनका टोटल वजन है। विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों टोटल? तो ये है 25। टोटल विद्यार्थी दोस्तों 25 हैं। इनको काटा तो कितना आएगा? ये दोस्तों लगभग आ जाएगा 15.6 किलो। 15.6 किलो इनका जो औसत वजन है दोस्तों वो आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए एक दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार का अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस प्रकार का दोस्तों हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो उसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी। इसे ट्रिक समझ लीजिए। वैसे दोस्तों ये सूत्र के माध्यम से ही है, लगभग इसके अंदर सूत्र ही काम में आ रहा है। तो देखिए इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया? 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है, 10 छात्राओं का औसत वजन 12 किलो। हमें क्या करना दोस्तों? इनका टोटल करना है।
तो इनका टोटल करेंगे तो 15 को गुणा कर देंगे 10 से हम दोस्तों, सॉरी दोस्तों 18 से, 15 को गुणा हम 18 से कर देंगे। बीच में प्लस का निशान दोस्तों, बीच में, क्योंकि इनका हमें योग करना है। 10 छात्र हो तो 10 छात्रों का औसत वजन कितना है 12। ठीक है दोस्तों, इतना काम हमारा सिंपली हो जाएगा। आगे दोस्तों हमें इसकी जो कुल संख्या है, छात्र छात्राओं की जो कुल संख्या वो भी हमें पता है 15 और 10। 15 छात्रों की है, 10 छात्राओं की, टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों 25 हो जाते हैं। 15 को 18 को दोस्तों हमने गुणा किया तो कितना आया 270। कितना आया दोस्तों 270 आ गया, प्लस 10 को 12 से गुणा किया 120 आ जाएगा, बट्टे में दोस्तों 25। इनको दोस्तों जोड़ा तो कितना आएगा 390 आ जाएगा, बट्टे में 25। इनको काटा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15.6 केजी। इनका जो एवरेज है दोस्तों, एवरेज वो होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कैलकुलेशन समान ही है, उसके अंदर हमने लिख कर किया है, लेकिन एग्जाम में हम उतनी क्वेश्चन को हम उतना लिखेंगे नहीं, एकदम शॉर्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर समझ में आया दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा गया, 15 छात्रों का औसत वजन 28 केजी है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ दोस्तों अध्यापक का जो भार है वो कितना होगा, यानी कि जो अध्यापक है दोस्तों वो कितनी वजनी है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या दिया गया है, 15 छात्रों का जो औसत वजन है वो 28 किलो दिया गया है, और अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिए जाने के बाद में जो दोस्तों औसत भार है उसके अंदर हमारे पास 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का हमसे भार पूछा गया। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है। इसे हम दो तरीके से करेंगे दोस्तों। तो पहला तरीका कौन सा, देखिए 15 छात्रों का जो औसत वजन है वो दोस्तों 28 किलो है। 15 छात्रों का औसत वजन कितना दोस्तों 28 केजी। तो 15 छात्रों का जो औसत वजन है दोस्तों वो 28 किलो हो गया। अब हमें क्या करना है, अध्यापक के भार को भी सम्मिलित करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमें अध्यापक के भार को सम्मिलित करते हैं तो अध्यापक खुद है वो भी तो सम्मिलित होंगे, यानी जो छात्रों की गिनती है उसमें भी तो अध्यापक की गिनती होगी, यानी कि 15 है तो अध्यापक को इसमें मिलाया तो 16 हो जाए। जिस प्रकार से दोस्तों अगर हम 30 विद्यार्थी हैं, कितने हैं दोस्तों 30 विद्यार्थी हैं एक क्लास के अंदर है बैठे हैं। 30 विद्यार्थी दोस्तों एक क्लास के अंदर बैठे हैं, अगर उसके अंदर एक टीचर है, उस क्लास के अंदर एक टीचर है, तो अगर कहा जाए कि इस क्लास के अंदर कुल कितने इंसान हैं तो आप क्या कहेंगे कि 31 हैं। तो उसी प्रकार से इसके अंदर 15 छात्रों का औसत वजन हमें 28 किलो दिया गया है। अध्यापक के भार को सम्मिलित करने पर जो टोटल उनका जो औसत भार है उसमें 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। पहले दोस्तों इसका हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हमने सोल्व किया तो 15 छात्रों का जो औसत वजन है वो तो 28 किलो है, और कुल वजन कितना हो जाएगा 15 छात्रों का कुल वजन। औसत वजन और कुल वजन में अंतर इतना ही होता है दोस्तों, औसत इनका टोटल होता है और कुल होता है दोस्तों इनका योग। अब क्या करना है, कुल वजन तो 28 को गुणा करेंगे हम दोस्तों 15 से। क्या करेंगे दोस्तों 28 को गुणा करेंगे हम 15 से, कितना आएगा 420 किलो। क्या आ जाएगा दोस्तों 420 किलो हमारे पास इसका जो टोटल वजन है वो आ जाएगा। अब आगे हमें क्या करना दोस्तों, तो अब आगे हम इसके अंदर अध्यापक के भार को सम्मिलित करेंगे, यानी कि अध्यापक को भी इसमें सम्मिलित करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 16 छात्रों का जो औसत वजन है 16 15 छात्र वह
एक अध्यापक का औसत वजन कितना होगा दोस्तों? औसत वजन 28 किलो, तो दोस्तों 15 छात्रों का है, 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 30 किलो इनका औसत वजन हो जाएगा। 15 छात्र और एक अध्यापक का दोस्तों जो औसत वजन है वो 30 किलो हो जाएगा। अब हमें इनका कुल वजन निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? कुल वजन निकालेंगे तो 30 को हमें 16 से गुणा कर देंगे। 30 को हम 16 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा? लगभग दोस्तों 480 किलो आ जाएगा दोस्तों। ये 420, ये 480 किलो। अब हमें क्या करना दोस्तों? तो इसके अंदर हमें अध्यापक का भार निकालना है, यानी कि जो अध्यापक का वजन है वो हमें निकालना है। अतः अध्यापक का वजन, तो अध्यापक का वजन निकालना तो दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे? ये दोस्तों 16 इंसानों का वजन है 480, ये 16 का दोस्तों, ये 15 का, यानी कि एक की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि वो अध्यापक ही होगा जो एक इसके अंदर बढ़ रहा। तो एक बढ़ रहा, तो दोस्तों 480 में से 420 को घटाया तो कितना आएगा? 60 किलो आ जाएगा। तो ये हमारे अध्यापक की जो वजन है दोस्तों अध्यापक का, वो 60 किलो हो जाएगा। तो 60 किलो दोस्तों अध्यापक का वजन हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से करते हैं दोस्तों इसको। तो ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों? तो ट्रिक से हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि 15 छात्रों का जो औसत वजन है 28 किलो दिया गया है। 15 छात्रों का औसत वजन दोस्तों हमें 28 किलो दिया गया। अगर हम अध्यापक को दोस्तों इसमें सम्मिलित करते हैं तो 2 किलो इसके अंदर औसत वजन है वो बढ़ जाएगा, यानी अध्यापक का 28 किलो तो दोस्तों वजन होना ही है, क्योंकि 28 किलो तो तभी तो 2 किलो बढ़ रहा है। अगर घटा यहाँ पर दोस्तों कमी हो रही होती, 2 किलो की कमी होती, तो 28 किलो हम अध्यापक का भार नहीं मान सकते। अब दोस्तों 28 किलो से ज्यादा जो अध्यापक है उसका भार होगा, यानी कि अध्यापक का जो भार है दोस्तों वो कितना है? एक ही तो इंसान है, तो एक इंसान का दोस्तों 28 किलो तो कन्फर्म वजन होगा। एक इंसान का 28 किलो तो वजन कन्फर्म दोस्तों होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोस्तों ये करना है इसके अंदर, अब देखिए इसके अंदर हमें और क्या करना दोस्तों? तो एक बात का और ध्यान रखना हमें, 15 तो छात्र हैं, 15 छात्र हैं, एक अध्यापक हो जाएगा। कितना हो जाएंगे टोटल दोस्तों? टोटल हो जाएंगे हमारे पास 16। कितने होंगे टोटल? 16 इंसान हो जाएंगे दोस्तों। तो 16 इंसानों का हम जो 2 किलो वजन है वो बढ़ेगा, यानी दोस्तों 2 किलो है, ये तो औसत में बढ़ रहा है। अगर हम इसको कुल वजन में ज्ञात करें तो 16 है, 16 को 2 से गुणा करेंगे हम दोस्तों, तो 16 को हम 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 32 केजी, यानी कि हर इंसान में 2 किलो की वृद्धि हो रही है, यानी 32 केजी हो जाएगा। इनको जोड़ा तो दोस्तों क्या आएगा? 60 केजी, जो कि हमारा आंसर होगा। और ये अध्यापक का वजन होगा। क्या होगा? अध्यापक का वजन होगा दोस्तों। ठीक है, 60 केजी, 60 केजी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे की क्लास हम कल फिर से शुरू करेंगे, आगे इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए। एसएससी जीडी की भी एग्जाम आने वाली है, राजस्थान सॉरी दोस्तों पटवारी की एग्जाम भी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी है वो करते रहिए। एक न एक दिन दोस्तों हमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए कल फिर से मिलते हैं इसी YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर। दोस्तों आपका फिर से स्वागत होगा। चलिए तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।